नोटबंदी का फैसला मोदी जी ने अचानक 8 बजे रात को कह दिया कि आज से 500,000 के नोटबंद, तब महिलाओं का ख्याल नहीं था। आज वो गलत बोल रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ मैनिफेस्टो हमारे हाथ में है। हम चैलेंज करते हैं कि मैनिफेस्टो में बता के झूठ क्यों बोल रहे हैं मंच से। हर बार जुमला, हर बार झूठ, हर बार मंच से वो गलत बात कहते हैं ताकि जनता को बरगलाने की कोशिश करें। जात पात की बात, धर्म की बात, महिलाओं के मंगलसूत्र तक आप पहुँच रहे हैं। पुलवामा में शहीदों की विधवाओं का क्या हुआ, उनके मंगलसूत्र का ख्याल क्यों नहीं आया। लाइनों में लगे जो लोग मर गए, जो किसानों की शहीद हुए किसान, उनके मंगलसूत्र का ख्याल क्यों नहीं आया। आज बात आप कर रहे हैं कि ये बहुत ओछी और तुच्छ बात है। 70-75 सालों में कांग्रेस ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप तुच्छ और टुच्ची बातें कर रहे हैं कि जी मंगलसूत्र गिरवी रख दिए जाएंगे, बांट दिए जाएंगे। इनके राज में ऐसा हुआ ना, ये करते आ रहे हैं। ये क्यों चाहेंगे महिलाएं आगे बढ़े। देश की बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे थे। देश की बेटियों को सरेआम उनको जलील हो रहे हैं, उनके मंत्री कर रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, पहलवान बच्चियों को घसीटा जा रहा है। तो वो सम्मान तो चाहते ही नहीं है ना। वो इस तरीके की बातें जरूर फैलाना चाहते हैं कि वो वापस आए और फिर महिलाएं गर्त में जाएं। वो चाहते ही नहीं है महिलाओं को सम्मान हो, महिलाएं आगे बढ़े। इतने प्रचंड बहुमत के बाद अगर किसी देश का प्रधानमंत्री ये बात कह रहा है कि मंगलसूत्र खतरे में है, तो सबसे बड़ा फेलियर उस प्रधानमंत्री का खुद। जब इनके नेता किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाते हैं तो क्या तब उन्हें मंगलसूत्र की याद नहीं है। जब सीमा पर हमारे सैनिक शहीद होते हैं, गलवान में हमारे सैनिक शहीद होते हैं, पुलवामा का कांड होता है, तब मंगलसूत्र की याद नहीं है। ये पूरी तरह से आज तक के इतिहास के सबसे फेलियर प्रधानमंत्री है। जमीन पर शौचालय नहीं दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री आवास नहीं दिखाई दे रहा है, मनरेगा का काम नहीं हो रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं है, युवा बेरोजगार है। हाथरस में जिस तरह से लड़की को रातों रात जला दिया बलात्कार पीड़िता को, उन्नाव में जिस तरह से बलात्कार पीड़िता के साथ तकलीफें उठाई उसके परिवार ने, तो ये तमाम तरीके से जैसे ये खत्म करने का काम कर रहे हैं महिलाओं की अस्मिता को। उसके बाद इनके मुंह से मंगलसूत्र का नाम ही कैसे निकलता है, ये तो शर्म आनी चाहिए उनको ये कहते हुए। जो देश के किसान हैं, जो खेतों में पसीना बहा रहे हैं, उनकी पत्नियों की मंगलसूत्र की चिंता करनी चाहिए थी। इस देश में जो हमारे शहीद जवान हैं, जो सरहद पे मर रहे हैं, उनकी पत्नियों के मंगलसूत्र की चिंता कर लेते। ये केवल और केवल मी एंड माई सेल्फ की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कोई टॉपिक नहीं है। ये वही करते रहेंगे और धरातल पे जीरो थे, जीरो हैं, जीरो रहेंगे। महिला सुरक्षा में बिल्कुल विफल। किसी देश के प्रधानमंत्री को सुना कि विपक्ष के बारे में हर समय बोलना, लेकिन इनके पास महंगाई के मुद्दे पे बोलने के लिए मां नहीं है, न्याय के बारे में बोलने के लिए ना नहीं है, लेकिन इनके पास युवा जो बेरोजगार घूम रहा है उसको कहते हैं कि पकौड़े। और जब पकौड़े तलने की बात करी तो तेल का दाम 300 रुपए कर रखा था। तो ये क्या करेंगे। ये मुद्दे से भटका रहे हैं देश को। मोदी जी घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, इसलिए कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी किसी चीज की बात करते हैं। उनको पता है अब की बार मोदी बिल्कुल पार, तड़ी पार। मुझे बहुत हैरत है, मुझे इतनी ज्यादा हैरत है कि इतने गरिमामय पद पे देश का प्रधानमंत्री अपने वोट के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए वर्ग को किसी एक विशेष वर्ग को पॉइंट आउट करते हैं और कहते हैं उस वर्ग को हम दे देंगे। उन्होंने अगर कांग्रेस की बात की है, जितने मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के समय में महिलाओं पे लिखे गए, जितने अत्याचार हुए, वो कभी नहीं हुए। मोदी इस दौर के हिटलर नहीं, फिरौन है। मंगलसूत्र बिक जाएंगे, अभी बट जाएंगे ना। और देश को जो बांटा, देश को जो बेचा, उसका जवाब है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उसकी चिंता की, उसकी चिंता नहीं की। आपने आके 10 साल में क्या हालत कर दी कि सड़कों पर बलात्कार होता है। और वो बलात्कारी अगर भारतीय जनता पार्टी में जाता है तो वो वॉशिंग पाउडर निर्मा से धुल के साफ हो जाता है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी गरिमा ताक पे रख के इस अच्छी वाणी पे उतार आए हैं कि वो वर्ड यूज कर रहे हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। हम सबसे पहले मोदी जी से ये पूछना चाहते हैं कि आपने जिनको मंगलसूत्र पहनाया वो कितना खतरे में है। सबसे पहले उन्हीं से सवाल पूछते हैं आपके चैनल के माध्यम से। वो किसान जो बॉर्डर पे बैठे थे, उनके जिनके चले गए अपने दुनिया से दुनिया छोड़ के चले गए, जब वो बॉर्डर पे बैठे थे अपने हक के लिए, तो उन किसानों की विधवाओं का क्या है। वो जो देश के सीमाओं पे जवान हमारे लड़ते हैं, उनकी विधवा का मंगलसूत्र का क्या रखा। हम जब जीएसटी और नोटबंदी की, उसमें कितनी महिलाएं लाइनों में लग के उनके मंगलसूत्र का कितना ख्याल रखा मोदी जी ने। हम मोदी जी से ही सवाल पूछना चाहते हैं, मोदी जी आप किनका सम्मान करते हैं। रसोई चलाने वाली महिला
आज वो महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र गिरवी रख के बेच के अपने घर को चला रही हैं। कहाँ मंगलसूत्र का आपने ध्यान रखा है? लेकिन वो कह रहे कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में ऐसा लिख दिया है कि आप लोगों के महिलाओं के मंगलसूत्र को जनता में बांट देगी कांग्रेस, और उन लोगों को बांटेगी जिनके बहुत सारे बच्चे हैं। कांग्रेस ने तो मंगलसूत्र की गरिमा को बनाए रखा है। उन्होंने तो बहुत मान सम्मान दिया है महिलाओं को, बेटियों को। कहाँ पर हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में चले जाओ, वहाँ महिलाओं का सम्मान देने वाली सिर्फ कांग्रेस है। हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने महिलाओं को बराबर हिस्सेदारी दी। क्या लगता है मोदी जी ऐसा बोल क्यों रहे, चुनावी भाषण में इस तरह के बयान दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने नारा दिया था 400 पार। आज वो परेशान है, हताश है, उनको नहीं, क्योंकि उनको वो परेशान है तो घबराए हुए हैं, घबरा के डर के अनाप समान बयान दे रहे हैं। लेकिन मंगलसूत्र पे अगर वो आ गए तो इसका मतलब मोदी जी चाहते हैं महिलाएं उन्हें वोट दें, तो आप लोग वोट देंगे, 400 पार कराएंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। उन्होंने अपने घर में अपनी महिला, अपनी वाइफ का, अपनी धर्मपत्नी के मंगलसूत्र का क्या किया? हम उनको बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। बिल्कुल भी वो महिलाओं के हित में नहीं है। हम सभी देश की महिलाओं को कहेंगे कि मोदी जी को कोई भी वोट ना करे। लेकिन मोदी जी तो कल मंच पे खड़े होकर बोल रहे थे कि भाइयों बहनों अगर मंगलसूत्र मांग रहे हैं तो मंगलसूत्र। वो कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उस पर नहीं जाए। धरातल पे देखिए, धरातल पे लोग, महिलाएं परेशान हैं, बेटियां परेशान हैं, सब उनके जुमलेबाजी समझ चुके। परेशान महिलाएं सब अच्छा परेशान है सब कोई। आप जाके ग्राउंड लेवल पे रसोई देखो महिलाओं की, आज रसोई चलाना मुश्किल हो रही है। बेटियां जब वो जंतर मंतर पे बैठी थी, बेटियां जिस दिन संसद भवन का इन्होंने उद्घाटन किया था, उस दिन उन बेटियों को घसीट के वहाँ से फेंका गया था। कहाँ था सम्मान? ये सम्मान करने वाले नहीं, ये बेटियों को बर्बाद करने वाले हैं। कह रहे बेटियां मोदी जी के राज में हवाई जहाज चला रही हैं, उनकी इज्जत मोदी जी करते हैं, कांग्रेस के राज में कोई इज्जत नहीं। कांग्रेस के राज में महिला, आज हम जितने मान सम्मान से जो चुनाव 50% जो निगम में, पंचायत में महिलाएं गई है ना आरक्षण में, वो कांग्रेस की देन है। महिलाओं को हर जगह जो फील्ड में खड़ी हुई है ना, ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए देने। झूठ बोलने पे उतारू गए मोदी जी? नहीं बोल रहे, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, उन्होंने देश के किसानों के लिए न्याय, युवाओं के लिए न्याय, महिलाओं के लिए न्याय, कामकाजी हर स्तर पे उन्होंने न्याय की योजनाएं बनाई हैं, और वो न्याय होगा। न्याय होगा, महिलाओं ने 100% न्याय होगा। फिर वो चाहे मंगलसूत्र की बात करे चाहे किसी की भी बात, कुछ भी है, वो जुमलेबाज है, कुछ भी करते रहेंगे, अनाप शनाप कुछ भी बोलते।